हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर चल रही है अब मेरी रक्षाबंधन की तैयारी। तो उसके लिए मुझे गूजे बनाने हैं, क्योंकि रक्षाबंधन पे हर साल गूजे बनाने ज़रूरी है और हम लोग गूजे बनाते हैं विशेष तौर पे। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ गूजे बनाने की। तो उसके लिए पहले मैं ये ड्राई फ्रूट घी में थोड़े से सेक लिए मैंने, ताकि कच्चे नहीं लगे, क्योंकि ये सब मुझे डालना है गूजे में, गुजिया में। और उसमें नारियल बूरा भी मैंने थोड़ा सा सेक लिया है थोड़े से घी में। तो ये सारी चीज़ें मैंने ड्राई फ्रूट, नारियल बूरा ऐसे सब सेक के, और फिर इसके बाद में ये सूजी को घी में अच्छा सा भून लूँगी। इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि ये कच्ची ना रहे, थोड़ी सी सुनहरी कलर के ऐसे सूजी को मैं अच्छे भून लूँगी। और फिर उसके बाद वो तैयार हो जाएगा बैटर। और उसके लिए मैं ये आटा लगा लेती हूँ गुजिया के लिए, मैदा। उसमें मैंने घी मिला लिया है मोयन के लिए, और थोड़ा सा नरम सा इसे गूँथ के मैं रख दूँगी। तो ये गुजिया की मेरी तैयारी चल रही है। और ये सूजी भी अच्छी सीख गई है इस तरह से। और इसमें मैं ये सब ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के रखे थे वो सब मिला दूँगी, नारियल बूरा, ड्राई फ्रूट, ये सब इसी टाइम इसमें मिला देती हूँ। इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट डालो ना तो वो अच्छे लगेंगे सारे, और जितना भी डाल सको जो भी हमें अच्छा लगता है तो वो सब डाल के ये सब पूरा गुजिया का ये तैयार हो गई है। और इसमें चिरौंजी और मुनक्के भी डालूंगी मैं, चिरौंजी दाने, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं चिरौंजी दाने भी इसमें डालेंगे तो। और मुनक्के को थोड़े से मैं काट ले रही हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े से हैं तो फिर वो भरेंगे गुजिया में तो फिर वो थोड़े से टूटेंगे गुजिया। तो उसको थोड़े थोड़े काट लिए मैंने, और ये सब मिला लिया है इस तरह से। ये गुजिया का मिश्रण ये पूरा तैयार हो गया है। और ये सब तैयार करके फिर मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे राखी की तैयारी करनी थी। तो अभी तक तो मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं था, कुछ राखी की तैयारी नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि अब मार्केट जाके जो भी मुझे ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर आ जाती हूँ। और मुझे राखी लेनी थी, और इस बार हम भोपाल जाएंगे राखी मनाने, तो उसी के लिए फिर मैंने ये राखियाँ भी लेनी थी। तो आ गई मैं शाम के टाइम, क्योंकि इसी टाइम मुझे फिर सारी तैयारी करनी है, मार्केट भी करना था। तो थोड़ा सा ही करना था, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था मार्केट में, इसलिए शाम के टाइम फिर इनके साथ चली गई मैं गुजिया का थोड़ी सी तैयारी करके। और फिर आने के बाद ये मैंने इसको मावे को भी अच्छा ये कर लिया है, सेक लिया है। तो ये अच्छा सा पिघल गया है, और इसी में मैंने थोड़े से शक्कर डाल दी हूँ ताकि फीका ना लगे, क्योंकि इसको भी मैं गुजिया के वो जो मैंने सूजी बनाई हूँ पूरा मिश्रण तो उसमें मिलाऊंगी। और ये वाली शक्कर मिलाऊंगी मैं, जो पीसी हुई रहती है रेडीमेड, जो लड्डू में हम डालते हैं वो वाली शक्कर का पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि वही वाली डालूंगी मैं। तो ये इसको भी मैं फिर मावे को भी उसमें रवे में मिला दूंगी, सूजी में। और ये शक्कर भी डाल दी है मैंने। ये सब पूरा मिला के सारी चीज़ें मिला दी हूँ मैंने, और मावा भी मिला दूंगी। तो ये गुजिया का ये पूरा तैयार हो गया है। और इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। ये इस तरह से मैंने मावा भी इसमें मिला दिया है। पूरे मावे के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सूजी के बनाए, थोड़े मावा डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये बहुत दिनों तक रखे रहेंगे। और मावे के बनाओ तो फिर वो कुछ दिनों में थोड़े से ख़राब से होने लग जाते हैं, इस कारण फिर मैंने थोड़े से मावे डाल के वो तैयार कर लिया है गुजिया का पूरा। और यहाँ पर मैं नीचे बैठ के सारे बेलूँगी, ताकि क्या है कि किचन में ही बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि ये इसको ज़्यादा देर तक बना के भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये फटने लग जाते हैं फिर। तो थोड़े थोड़े बनते जाएंगे और मैं तलते भी जाऊंगी, और ये भी हेल्प करने लगते हैं फिर मुझे। तो यहीं पर मैं बैठ गई हूँ, और जल्दी से हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और दूसरे रूम में मैं लेके बैठती तो फिर वहाँ से लेकर आओ, फिर तलने वाला एक किचन में अलग ही खड़ा रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके यहीं पे बना लेंगे तो जल्दी से बन जाएंगे, तो ये आसानी भी हो जाएगी। और जल्दी से अब मुझे रात में ये सारी तैयारी करनी है, और कल की ट्रेन है, मतलब कल निकलना है हमें। तो ये सब रात में ही सब बना के रख देती हूँ मैं। गुजिया बनाना बहुत ज़रूरी रहता है हम लोगों को, जैसे सावन के राखी पे तो गुजिया बनाने में फिर टाइम भी लगता है। तो मुझे जो भी
बनाना है वो इस टाइम में रात में सारी तैयारी करके रख लूँगी। और फिर सुबह मुझे और भी फिर पैकिंग भी करनी है। अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की है तो वो भी काम रह गया है, तो वो भी करूँगी फिर मैं। तो ये बन जाएंगे, ये जितने भी मुझे ले जाना है तो उतने ही बनाऊँगी अभी तो मैं। ये रात के टाइम ये सब बनाकर और फिर हम ये पंखा भी लगा लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम बहुत उमस वाली जो गर्मी है ना, वो गर्मी बहुत हो रही थी किचन में। तो ऊपर वाला फ़ैन यदि चलाती ना मैं, सीलिंग फ़ैन, तो फिर ये गैस नहीं जल पाती, तो फिर इसलिए मैंने नीचे पंखा लगा के आज आराम से अच्छा सा हो गया पूरा किचन में मेरा जो बनाने का था। और फिर मटरी का भी आटा मैंने गूँथ लिया था, तो वो भी मैंने बना ली, क्योंकि एक बार जो बनाने बैठो ना तो फिर ये सब काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मटरी भी बना ली हूँ मैंने। मटरी का तो खैर मैं बताया नहीं, मैंने बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि ऐसी मैदे की मटरी जो हमेशा बनाती हूँ उसी टाइप से मैंने बनाई है, बहुत खस्ता बनी हुई है ये। तो ये मटरी गुजिया ये बना के तैयार कर ली हूँ मैंने। इतनी ये ऐसे तोड़ो तो एकदम खस्ता सी बनी हुई है, ऐसे टूट रही है। अब ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं रात में सब गुजिया बना के और हम फिर ऐसे रख दिया था हमने किचन में और सो गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ये सब पानी में थाली में मैंने ढक के ऐसे रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा चींटी भी होती है। अब मैं सुबह के टाइम ये जो लोटा भर के रखती हूँ रात में, वो पूरा दरवाजे पे डाल दूँगी और मेरी मॉर्निंग की अब शुरुआत हो गई है। तो ये रोज़ मैं रात में लोटा भर के रख देती हूँ और सुबह आंगन में डाल के और फिर मैं दूसरे काम जो भी है मेरे वो सब करूँगी। 5 बज रहे हैं अभी, इतना अंधेरा लग रहा है अभी। और सबसे पहले जल डाल के फिर मैं पहले भगवान के दर्शन करती हूँ। फिर इसके बाद अब मुझे आज पैकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम हैं, क्योंकि शाम की ट्रेन है आज के ही दिन। तो ये सब पूरा फैला रखा था, बहुत टाइम हो गया था, तो ये सब पैक करना है मुझे, वो सब सामान रखा हुआ था। और अब निशी को ना सुबह के टाइम डॉगी लोग को बाहर खेलने का के लिए बहुत इन लोगों को ऐसे चहलकदमी करते हैं, बहुत उछलती है ये बाहर जाने के लिए। तो मैं फिर गेट खोल देती हूँ ताला, तो ये अब बाहर जाएगी, थोड़ा सा घूम के आएंगी, क्योंकि इस टाइम डॉगी लोग ना बहुत खेलते हैं सुबह के टाइम वो बहुत। और ये छछूंदर यहाँ से निकल के गए। हमारे घर सबका राज है, छछूंदर डॉगी सब आज़ाद से घूमते फिरते रहते हैं। और अब मैं निशी के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, गेट मैंने, और बर्तन भी रख दिए थे मैंने, बहुत लेट हो गए थे, तो फिर बर्तन भी मांजने हैं मुझे किचन में। अब सब पूरा सुबह के जो भी काम है वो सब करूँगी। और ये ना डॉगी सुबह के टाइम ना बहुत सारे ये बाहर के भी आ जाते हैं इस टाइम, तो ये निशी को फिर मैं बंद कर देती हूँ, ये इतने सारे। फिर ये इनकी लड़ाई होती है बाहर वाले डॉगी में और निशी को, फिर वो घेर लेते हैं, इस कारण फिर मैं इसे अंदर करके गेट लगाना पड़ता है मुझे। ये बस घूम के आ जाती है और फिर गेट लगा देते हैं हम, तो वहाँ से नीचे से देखते रहती है। अब मैं ये रोज़ का ही काम है, जो रोज़ की रूटीन है, वो सब झाड़ू पोछा करके ये आंगन धोना रहता है, तो रोज़ ही फिर ये सब काम करके अब मैं बैठ गया हूँ पैकिंग करने, क्योंकि पैकिंग अभी तक नहीं की थी मैंने। और ये जो सामान जब सब बनाया है ना मैंने, ये सब पैक कर लिया है, अच्छे से पैक कर लिया ताकि ये फैले ना। तो ये सारे अलग अलग पन्नियों में मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। और कुछ लेकर भी आए हैं ये नमकीन, तो ये सब ले जाना है मुझे, तो ये सब रख लूँगी मैं। कुछ भावेश भी मंगाता है कि मुझे ये वाला नमकीन ला के देना, तो वो सब मंगा लिया था मैंने। और ये सब अब मैं पैक कर लूँगी, और बस 1-2 दिन का है, तो फिर मैं उसी टाइप से पैकिंग करूँगी जितना भी मुझे ले जाने हैं कपड़े। तो बस मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था। कल फिर मैंने सारा ये गुजिया और ये सब बनाने में इतना लेट हो गए, उसी टाइम राखी भी ख़रीदने गई मैं, जो भी मुझे लेना था। और वैसे तो सारी तैयारी थी ही, मुझे पता था कि मार्केट का इतना ज़्यादा काम नहीं है, इस कारण फिर मैंने उसी टाइम फिर लेकर आई और गुजिया भी बन गए जो भी मुझे बनाने थे वो। और ये सब पैकिंग कर लेती हूँ। और शाम की फिर मेरी आज मंडे है तो आज फास्ट है, तो ये पैकिंग करने के बाद फिर मैं नहा के और फिर पूजा करूँगी। आज श्रावण महीने का लास्ट सोमवार भी है। ये लेके आई थी मैं राखी,
क्योंकि भाभी लोग को भी राखी बांधते हैं, नंदों को, भाभी को, तो वो सारी जो लेडीज़ राखी होती हैं वो सब अब की इस बार इस टाइप की मिल रही थी, सब कंगन के जैसी, तो अच्छी लग रही थी मुझे, तो इसी ऐसी लेके आई मैं। और सबको एक जगह पैक करूँगी मैं ताकि आसानी से सब मिल जाए। और ये सारी राखियाँ लाई हूँ मैं, अब किसको बांधूँगी ये सब रक्षाबंधन के दिन आपको पता चल जाएगा। और ये देने के लिए जो भी था वो लेकर आ गई मैं, देव राखी। और ये अब मैं मेहंदी लगाने का तो अभी समय नहीं है, अब वहीं पर जाके लगाऊंगी मैं भावेश के रूम पे, देखती हूँ समय मिलेगा तो। और ये मैंने सब अलग अलग पैक कर दिए हैं ताकि आसानी से सब मिल जाए, फैले ना, तो इनको स्टेपलर से पैक कर दिया है। अब पैकिंग हो गई है मेरी। सुबह मैंने सारे काम करके पैकिंग भी कर ली। अब मैं पूरे झाड़ू पोछा ये सब हो गया है, बस मुझे नहाना है और पूजा करनी है, तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि पैकिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो मैंने खैर इतनी जल्दी सुबह उठ के कर ली, नहीं तो 1-2 दिन पहले ही करनी पड़ती है मुझे पता था कि हो जाएगी आराम से। अब पूजा हो गई है मॉर्निंग की, आज फास्ट भी है हमारा तो। और ये साबूदाने को मैं सुबह 5 बजे उठी थी तभी मैंने भिगा के रख दिए थे, तो अच्छे फरके हो गए हैं, ये एकदम दाना दाना अलग सा हो गया है। अब मैं फरियाल बना देती हूँ पहले, क्योंकि हम दोनों का फास्ट है तो ऑफिस जाना है इनको, तो ये फरियाल बना के पहले इनको दे दूँगी, फिर मैं दूसरे काम और भी हैं जो वो करने हैं मुझे। तो इसमें फलीदाने को भी पीस के मैंने मिला दिया है और घी में बना लूँगी, ताकि ऑयल तो क्या है कि फिर वो वाला भी रहता है, मस्टर्ड ऑयल रहता है, तो मैं फिर घी में ही बनाती हूँ। यदि फरियाली बनाती हूँ तो फिर वो वाला ऑयल पता नहीं फरियाल में चलता है कि नहीं, इस कारण फिर घी का बना लो तो कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये ऑयल नहीं खाते फास्ट में। तो ये बन के तैयार है। वैसे तो इसमें आलू भी उबाल के डाल सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आलू ना ही खाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनको ज़्यादा आलू नहीं देना है मुझे, तो फिर बगैर आलू का ही मैंने बना लिया। और धनिया पत्ती रहती तो डाल देती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही बन के तैयार हो जाता है, और निशी को भी बहुत पसंद है। और ये भी चले गए ऑफिस, उसके बाद ही फिर मेरा मंदिर जाना होता है सारे काम निपटा के। तो आज लास्ट सोमवार है, तो आज भी मंदिर जाके पूजा करके आऊँगी मैं। और आने के बाद फिर मैंने भी फरियाली की, क्योंकि सारे काम करते करते बहुत टाइम हो गया था। फिर मंदिर गई, घर में भी पूजा करनी थी, वो सब करने के बाद अब मुझे नमकीन बनाना था, क्योंकि गुजिया और मठरी तो बन गई थी, नमकीन रह गया था। तो मैंने सोचा कि नमकीन भी बना लेती हूँ, क्योंकि मीठी चीज़ कितनी भी बना लो, लेकिन नमकीन जब तक ना बनाओ ना तो फिर सबको नमकीन तीखा ही ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर ये सूखा वाला पोहे का मैं नमकीन बना लूँगी बगैर ऑयल का, जिसमें कि बहुत कम ऑयल में बन जाता है ये। तो पहले ये पतला वाला जो पोहा है उसको मैं सूखा ही ऐसा सेक लूँगी, तो अच्छा करारा सा हो जाता है ये। तो इसको मैं अच्छे चलाते हुए लगातार इसे अच्छे से सेक लेंगे बगैर ऑयल का ही। फिर उसके बाद फिर मैंने ये ऑयल डाला है, इसमें मैं परमल को पहले पीले कर लूँगी। बस ऑयल में मैंने ये हल्दी डाली हूँ, और ये परमल फीके वाले हैं, ये नमकीन वाले नहीं हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा येलो कर लूँगी, क्योंकि इसको भी मुझे इसमें मिलाना है नमकीन में, पोहे में। तो जितना भी चीज़ मिला सको पोहे में तो अच्छा ही लगता है वो सब। इससे भी परमल भी मिला लो ना वो पोहे के नमकीन में, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ये सब सूखा सूखा सा है और हल्का फुल्का सा नमकीन एक तैयार हो जाता है बगैर ऑयल का। और इसमें मैंने काला नमक भी मिला दिया है, हाथ से ही डाला है ताकि अच्छे से पूरी जगह मिल जाए ये काला नमक और हल्दी में इसे मैंने पीला कर लिया है परमल को। अब इसके बाद मैं मक्का पपड़ी तल लूँगी, इसको भी मैं डालूँगी। तो सबसे पहले मैं मक्का पपड़ी को तल के रख लूँगी पहले, और फली दाने, मक्का पपड़ी और ये मीठा नीम, ये ऐसे सब पहले तल लूँगी, एक साइड पूरा रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैंने
ये लंबे लंबे से प्याज और हरी मिर्ची काटी हूँ मैंने, इसे पतले पतले काटे हैं मैंने। और इसको अच्छा सा करारा होंगे ना, ये जैसे लाल हो जाएंगे तब तक का अच्छा इसे भून लेंगे तेल में। इसमें मैंने सौंफ भी डाली हूँ, वो सब मैं लेना भूल गई। और ये नमकीन सेक के, ये पोहा सेक के रख लिया है यहाँ पर। और मक्का पपड़ी भी तल ली हूँ, एक साइड रख दी हूँ सबसे पहले। और ये इसमें फिर ये अच्छा सा लाल हो गया है मिर्ची और प्याज। और मिर्ची और प्याज अच्छे लाल हो जाते हैं ना, तो इसमें जब नमकीन में आते हैं ना वो खाने में, तो बहुत अच्छा लगता है फिर टेस्ट उसका। तो ये इसमें फिर मैंने हल्दी डाल दी हूँ। तो बस ये सब डाल के, और इसमें फिर वो जो पोहा सिका हुआ है वो वाला डाल दूँगी। तो ये इतने से ऑयल में बहुत सारा नमकीन बन के तैयार हो जाता है बगैर ऑयल का। और ये बहुत दिन तक भी रख सकते हैं हम, और बहुत चलता है ये। इसे कितना भी क्वांटिटी में बना लो, 1 किलो। और वैसे तो मैं आधा किलो का पैकेट फोड़ा था मैंने, क्योंकि अभी जल्दी से मुझे बनाना है। और भी इतनी कढ़ाई में इतना ही बन पाता है, तो मैंने सोचा कि जो जल्दी से बन जाए उतना ही बना लेती हूँ। ये बन के तैयार हो गया है पोहे का नमकीन। और ये भी मिला दूँगी फिर मैं इसमें, तो ये बहुत सारा बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जय को मैंने कहा कि ये सब मिला लें। और ये पैकेट मैंने जो खाली हुए थे ना पोहे के, ये अच्छे मजबूत रहते हैं, तो फिर ये मुझे पैकिंग में अच्छे काम आ जाएंगे। तो वो सारा पैक कर दिया है जय ने। और अब हमारी बहुत जल्दी जल्दी में अब जाने की तैयारी हो गई है। शाम और रात की ट्रेन है, तो इस कारण फिर हमने आज फास्ट था तो फास्ट खोल लिया है। और टिफ़िन तो कुछ बनाया नहीं मैंने, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन है, तो बस खा के जाएंगे। और फिर वहाँ जाके सोते हुए जाना है, पूरा रात का सफ़र है। तो बस हम हमारी जाने की जल्दी से तैयारी हो गई। और इस बार जय भी जाएगा हमारे साथ राखी मनाने। राखी मनानी है, तो फिर वो कह रहा था कि मैं भी जाऊँगा। तो अब हम तीनों ही आ गए हैं। और आने के बाद यहाँ पे पता चला कि अभी थोड़ा सा टाइम है जैसे ट्रेन आने में, लेकिन वो सही रहता है, यहाँ पे वेट कर लो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो समय पे पहुँच गए थे हम। और 2-3 ट्रेन निकली, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आई। बस अब आ गए हम भावेश के रूम पे। सुबह के 4 बजे हम पहुँचे भावेश के रूम पे। और आके फिर हम लोग तो सो गए फिर से, क्योंकि ट्रेन में तो कुछ नींद नहीं हो पाती। तो फिर आके सो गए। और अब सो के उठे हैं सब ने ब्रश करके। और फिर ये सब सामान निकाला है मैंने। ये पोहा ऐसे पैक किया था हमने। ये मैं वही बता रही थी कि आगे से रेडीमेड पोहे का पैकेट दिख रहा है, और पीछे से ये होममेड पोहा नमकीन बना हुआ है, नमकीन भरा है हमने उसमें। में थोड़ी है कुछ। रेडीमेड क्या करते हैं इसको, हलवा, इंस्टेंट हलवे का पैकेट। और यहाँ पर जो गुजिया का जो बचा था सूजी, वो सारे ड्राई फ्रूट और मावा मिला हुआ, वो इतने बच गए थे। तो फिर ये लेके आ गई मैं पैक करके। मैंने सोचा कि यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, हलवा बना लेंगे। तो वही सब पूरा यहाँ पर लेके आ गई। तो मैं दिखा रही थी भावेश को, तो भावेश भी हंस रहा था कि ये क्या लेके आए। तो मैंने उससे कह रही थी कि इंस्टेंट हलवे का है बैटर पूरा, बस जल्दी से खोलो और बनाओ, भूनने की भी उसमें वो नहीं रहेगी, जल्दी से बन जाएगा। ये सारे पैकेट में अब इसे बता रही थी कि ये लेकर आए हम, मठरी, गुजिया। फिर उसने भी जो नमकीन मंगाए थे वो सब खोल के मैंने सब यहाँ पर दिखा दिए उसको। और अब हम चाय के साथ यही खाएंगे नमकीन, क्योंकि रात में तो हमने बना के सारे रख दिए, किसी ने भी टेस्ट नहीं किया था। तो अब हम भावेश चाय बना रहा है इस टाइम। और आज वहाँ से आने के बाद हम 4 बजे आए और अंधेरा ही था तब तो
तो फिर हम फिर से सो गए सभी लोग तो यहाँ पर तो भी घर में अच्छी नींद होगी। भावेश के रूम पे जब हम आए ना तो खूब अच्छी नींद आ गई, क्योंकि ट्रेन में तो नींद ही नहीं हो पाई थी। बस जागते जागते आते हैं अपनी सीट पे, लेट तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आ पाती। तो फिर यहाँ पर आके अच्छी नींद हो गई। तो बस हम सो के उठे हैं, ब्रश किया हमने और ये सब खोल के दिखा रही हूँ मैं भावेश को। और भावेश चाय बना रहा है और फिर हम इसके बाद चाय पियेंगे और यही जो लाए हैं वो नमकीन खाएंगे। अच्छी नींद आती है यहाँ पर, बहुत आराम मिलता है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा। जितना तो ट्रेन में नहीं मेरे को नींद आती है, उसमें यहाँ आके अच्छे से। ये तो बहुत सॉफ्ट हो गई ये चादर, धुल गई क्या? बहुत अच्छे हो गए वो। हाँ ये देखो, ये वाली चादर ली थी ना, पिछले वाली थी वही वाली है क्या ये? अच्छी सॉफ्ट हो गई है भाई। हाँ एक साड़ी के इतना हो गया इसका। तो कल से फिर वो ढूंढेंगे तो मिलेगी तो मिलेगी वो पीस, क्योंकि वैसे उलझा देते लोग कपड़े। वही मैं यही ढूंढ रहा था, ये मिल गई। हाँ पतली अच्छी है ना, सॉफ्ट। वो बारीक प्रिंट है, थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं है तो। हाँ और वाइट भी है तो एक और ये जो चाय पत्ती है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा। जब भावेश ने चाय बनाई ना तो मैं इससे कह रही थी कि बहुत टेस्टी चाय लग रही है, तो फिर वो कहने लगा कि ये वाली चाय पत्ती डाली है हमने। तो मैं फिर उससे कह रही थी कि हम भी ले जाएंगे वो वाली चाय पत्ती। फिर निकल जाता होगा ना, पता नहीं, हम लोग भी पहली बार नहीं। इसका कलर भी नहीं निकलता होगा मेरे को लगा, क्योंकि जो हम लोग लाते हैं ना तो उसका तो ज़्यादा कलर ही नहीं निकलता। हाँ अभी ये दिलाएंगे बनाएंगे तो पता चलेगा। कश्मीरी राजमा कितना अच्छा कलर है ना, यही बनाएंगे आप। और यहाँ पर जो भावेश ने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा वो प्रोडक्ट आ गया था, तो ये सरप्राइज़ है ये मेरे लिए। तो अब मैं खोल के देखूँगी इसमें क्या है। भावेश की तरफ से है ये मुझे। हाँ गिफ्ट में क्या रहेगा? इसमें तो दिख गया ना सब। खोलो देखा, ये देखा दो तो देखे ये देखो। बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा गिफ्ट है ये, राजस्थानी। भावेश ने दिया सरप्राइज मुझे, मेरे को नहीं मालूम क्या मंगाया है। मेरे लिए देखा कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फिनिशिंग। और ये ना अच्छा लग रहा है ना, ये देखा, ये इसमें ये है पिकॉक बना हुआ है। हाँ पिकॉक बना है, पिकॉक, हाँ। ये पूरा एक सेट हो जाता है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये चेहरा बना हुआ है, ये इंडियन ये नाक भी देखो कितना अच्छे लग रहा है। ये कितना सुंदर मिली, तो राखी का गिफ्ट मिल गया बेटे की तरफ से। राखी, मैं इनको राखी मांगती हूँ ना भावेश जय को, तो ये दोनों ने मिलके ना सरप्राइज गिफ्ट दिया है मुझे राखी पे। कितना सुंदर है, उनको पता है कि मम्मी को क्या चीज़ पसंद आती है ज़्यादा, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। त्योहार पे ऐसे पहनने में ना बहुत अभी काम आएंगे मुझे, मेरे पास था भी नहीं है। बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। मैं तो बहुत खुश हो गई, सरप्राइज़ गिफ्ट मिल गया है मुझे, राखी से पहले ही आ गया, समय पे आ गया, ये अच्छा रहा। तो बच्चों ने इस टाइप से मंगाया ही होगा कि राखी के पहले मिल जाए। तो ये था मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब
राखी मनाएंगे, राखी का वीडियो आएगा तो उसमें सभी के साथ हम राखी मनाएंगे इस बार भोपाल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।